हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए एक बेहद खास नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का पहला एग्जाम। जो आप जानते हैं कि साल में 2 बार ये पेपर होते हैं, इसलिए CDS 1 कहने का मतलब है कि जो पहला परीक्षा होने वाला है और एग्जाम होना है अप्रैल 10 को। यहां पर हम नोटिफिकेशन को काफी डिटेल में समझने वाले हैं और इसके साथ ही साथ इसमें हम कोर्स लॉन्च को भी बता दें, आपके तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दें कि हमने UPSC CDS को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया है और वो कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका कि आप ये थंबनेल देख पा रहे हैं। लॉन्च्ड UPSC CDS 1 एग्जाम 2022 होने वाला है एग्जाम 10 अप्रैल 2022 को। यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर OTA। और ये देखिए दूसरा जो थंबनेल है, यहां पर बताया गया है UPSC CDS एग्जाम 2022। यहां पर ओनली फॉर OTA नहीं लिखा गया है। बेसिक सी बात इतनी है कि CDS पेपर में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप बिन मैथ्स के भी इस पेपर को दे सकते हैं। और आप अगर मैथ्स नहीं ऑप्ट करते हैं, वहां पर केवल आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के लिए फॉर्म भरेंगे। अब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने एक मसला हो सकता है कि मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मुझे मैथ्स का कोर्स चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूं, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसको हटा के भी एक कोर्स है, बाकी सारा कंटेंट सेम है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर। ये देख लीजिए, जब आप साइट खोलेंगे यहां पर सर्च बॉक्स है, यहां पर आपको लिख देना है CDS। यहां पर आपको 2 ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, CDS एग्जाम ओनली फॉर OTA। पहले मैं ओनली फॉर OTA क्लिक कर देता हूं। देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा कोर्स है और इस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स हैं। और इसके बाद ये पूरा जो कोर्स का डिटेल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे कोर्स के कंटेंट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश, एसे राइटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, करेंट्स अफेयर। बट यहाँ पर आपको कहीं भी मैथ्स नहीं नजर आ रहा है। अब मैं आपको दूसरे वाले कोर्स पर ले चलूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं CDS एग्जाम जो है, मैंने इसे क्लिक कर दिया है। और ये देखिए इसकी फी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्वांट, ये सब नज़र आ रहे हैं। और यही इसको अलग बनाता है ओनली OTA वाले कोर्स से। होप आपको बेसिक बात समझ आ गई होगी। अब हम नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आया था 22 दिसंबर 2021 को और यहां पर बताया गया है कि फॉर्म सबमिट करने का आखिरी तारीख है 11 जनवरी 2022। मेरी आपसे यही सलाह है, जितना जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिए और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई में लग जाइए। यहां पर एलिजिबिलिटी की बात की गई है, इसको हम समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट डेट हैं, ये 11 जनवरी 2022 शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि अगर आप विथड्रॉ करना चाहें कि हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन अब इच्छा नहीं हो रही है परीक्षा देने की किन्हीं वजहों से, तो 18 जनवरी 2022 से लेके 24 जनवरी 2022 के शाम के 6 बजे तक आप विथड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जाम के 3 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड जो है वो डिजिटल जो है एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और कोई भी एडमिट कार्ड जो है पोस्टल से नहीं भेजा जाएगा। ये तो पुरानी पद्धति हो गई, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग्स होते हैं, पेनाल्टी होता है निगेटिव मार्किंग के लिए। और अगर आप इनरोल होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल से समझाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ब्लैक बॉल पेन ही केवल यूज करना होता है और बाकी कुछ यूज नहीं करना है। ये सब कुछ हो गया और नॉर्मल सी बात है, मोबाइल, गैजेट ये सब तो बैन ही होंगे। यहाँ पर सीट्स जो है, वैकेंसीज हैं, उनको समझ लेना बहुत जरूरी है। इंडियन मिलिट्री अकादमी जो देहरादून में है, तो यहाँ पर आप देखिए 100 सीट है, 100 पोस्ट है, ठीक है, आर्मी विंग के लिए। इंडियन नेवल एकेडमी ये जो इज़ामा में है, यहाँ पर 22 पोस्ट हैं।
यहाँ पर 3 जो वैकेंसीज हैं फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट नेवल विंग थ्रू एनसीसी स्पेशल एंट्री होल्डर्स, और एयर फोर्स अकादमी जो है हैदराबाद में प्री फ्लाइंग, यहाँ पर हम देखते हैं कि 32 सीट हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, या 4 नंबर और 5 नंबर कॉलम को देखिए तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई मद्रास लिखा हुआ है से 117वां एसएससी, ये मेन कैटेगरी में है, मेल के लिए है 170, और यहाँ पर ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई मद्रास 31st एसएससी जो महिलाओं के लिए है, ये 17 सीट। तो इस तरीके से टोटल 341 सीट्स हो जाते हैं। जो डेट है एग्जाम का वो मेंशन कर दिया गया है, इज लायबल टू बी चेंज्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कमीशन। तो चांसेज हैं कि चेंज हो जाए, मतलब अभी पैंडेमिक वाला सिनेरियो है, आप सभी जानते हैं, और इसमें हो सकता है, बट आप ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि डेट एक्सटेंड होने वाला है उसके हिसाब से तैयारी करें। ये मानते हुए तैयारी की जाए कि 10 अप्रैल को परीक्षा हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाना है। अब यहाँ पर ये सारे शर्त बताए गए हैं, इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है ये टेंटेटिव है और ये चेंज हो सकता है किसी भी टाइम पर। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई क्लियरली in respective column of the online application the service for which he or she wishes to be considered in the order of his or her preference। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस अपना बताना होगा। एक मेल कैंडिडेट जो है उनको सलाह दिया जाता है कि वो इंडिकेट करें एज मेनी प्रेफरेंसेज एज ही विशेज टू सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन एट पारा बी एंड सी। हम देख लेंगे इसे। सो दैट हैविंग रिगार्ड टू दी हिज रैंक, जो उनका मेरिट है उसके हिसाब से उनको बढ़िया उनके प्रेफरेंस का सीट मिले। चूंकि महिला जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल ओटीए के लिए एलिजिबल हैं, तो दे शुड गिव ओटीए एज देयर फर्स्ट एंड ओनली प्रेफरेंस। तो महिलाओं के लिए जो 17 पोस्ट हैं ओटीए मद्रास में, केवल उनको वही भरना है प्राथमिकता में और इकलौता, अब दूसरा प्राथमिकता भरने का कोई मतलब नहीं है। मेल कैंडिडेट्स जो हैं जो compete कर रहे हैं एसएससी के लिए, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी में केवल, तो उनको इंडिकेट करना होगा ओटीए एज द वन एंड ओनली चॉइस। समझ गए? यहां पर जो 170 सीट थे मद्रास वाले, लेकिन एक मेल कैंडिडेट जो compete कर रहे हैं एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के लिए ओटीए, एज वेल एज जो परमानेंट कमीशन कोर्सेज हैं आईएमए में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी में, तो उनको इंडिकेट करना होगा ओटीए जो है उनका कि उनका लास्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट नहीं हो सकता है। नहीं तो ओटीए जो है उसको माना जाएगा कि उनका लास्ट चॉइस है अगर वो हायर प्रेफरेंस देते हैं फिर भी। समझ गए? बात में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। आगे बताया गया है महिलाओं के लिए वीमेन कैंडिडेट्स आर बीइंग कंसिडर्ड ओनली फॉर एसएससी एट ओटीए। ये बात तो पहले ही हो गई। आगे कहा गया है कैंडिडेट्स हु डिजायर टू ज्वाइन एयर फोर्स अकादमी मस्ट इंडिकेट एएफए कि उनका पहला चॉइस, एज दे हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम एंड और लिखा हुआ है यहाँ पे एएफ यानी एयर फोर्स मेडिकल्स एट सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन। ठीक है, तो ये समझ गया कि अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, डिजायर कर रहे हैं एयर फोर्स अकादमी को, तो उसको पहला प्रेफरेंस देना होगा। चॉइस एक्सरसाइज फॉर एएफए एज सेकंड या थर्ड विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो ये भी आप समझ जाइए, बात को बहुत अच्छे से समझ जाना है। यही सारी बातें हैं प्रेफरेंस को लेकर और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर एग्जाम के सेंटर्स दिए गए हैं, जो एग्जाम होना है उसका ये सेंटर है। आपके शहर से, आपके शहर में जो नज़दीक हो वो आप ऑप्ट करें। यहाँ पर कंडीशंस एलिजिबिलिटी की बताई गई है, नेशनलिटी और ये सब, तो इन चीज़ों में शायद ही किसी को कन्फ्यूजन हो। जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आईएमए और ओटीए के लिए जो चेन्नई है तो डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट यानी ग्रेजुएशन। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और एयर फोर्स अकादमी के लिए डिग्री जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स और मैथ्स हो 10+2 लेवल पर आपका। और ये अगर 10+2 मतलब ये तो हो गया,
साथ ही यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि आपका इंजीनियरिंग में बैचलर यानी बीई या बीटेक जिसको कहते हैं वो चीज़ होना चाहिए। ग्रेजुएट्स विथ फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब एसएसबी इंटरव्यू हो उस समय। तो ये सारी बातें हो गई। यहाँ फी बहुत सारे कैटेगरीज में एक्सेम्प्टेड है, जैसे कि महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और यहाँ पर 200 फी है बाकी जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ऑफलाइन ब्रांच में भी डिपॉजिट कर सकते हैं एसबीआई के चालान के माध्यम से, नहीं तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, और जो कैंडिडेट्स जो बिलोंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से, उनको कोई फी नहीं देना है। इस बात को फिर से रिपीट किया गया है। ठीक, ये सारी बातें हो गई, ये काम की बातें हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको मालूम होना चाहिए, तो ये लास्ट डेट की बात हो गई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही बातें हैं। अब थोड़ा यहाँ पर सिलेबस वगैरह जो है आपसे मैं वो दिखा दूँ, रूबरू करा दूँ कि इस एग्ज़ाम का स्कीम ऑफ मार्किंग क्या है, और ये सब देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है, इसमें रिटेन एग्जाम होता है, वो हम देखने वाले हैं पारा 2 में उसके बारे में, और फिर इंटरव्यू होता है फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि इसका दूसरा हिस्सा हुआ। जो सब्जेक्ट्स होते हैं रिटेन एग्जाम के लिए, यानी जो चाहिए होते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स में यहाँ पे जनरल मतलब इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ्स है। जबकि ओटीए में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है, यहाँ मैथ्स नहीं है, और यही बेसिक डिफरेंस था हमारे कोर्सेज में। यानी अगर आप नॉन ओटीए की बात करें तो यहाँ पर 2-2-2 6 घंटे का पेपर होना है, 100-100-100 यानी 300 मार्क्स का। ओटीए के लिए 4 घंटे का पेपर होना है, 200 मार्क्स का। ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर ये सिलेबस दे दिया गया है इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, एलिमेंट्री मैथ्स का, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, और यहाँ पर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट एसएसबी के प्रोसीजर को बताया गया है। वो तो आगे की बात है, पहले तो हम यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं पहले चरण की। तो ये सारी बातें हैं, और विशेष जानकारी चाहिए तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा स्टडी IQ के वेबसाइट पर सबसे पहले, और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे यहाँ पर लेट्स चैट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, अपनी बात को यहाँ आप रखेंगे और इसके बाद आप भेज दें, और आपको विशेष वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी किसी भी तरीके का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब बाकी यहाँ पर यही सारी बातें हैं जो कि आपके नोटिफिकेशन से और आपके फॉर्म भरने से विशेष मतलब नहीं रखती हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं अगर वो चाहें तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, किस तरीके से बबल वगैरह करते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी भी तरीके का मेडिकल इशू है, अगर फिटनेस पर कंसर्न्स हैं, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लेंगे। हाइट वेट की बात यहाँ की गई है, इन चीज़ों को भी बड़े डिटेल में देख लेना सही होगा फॉर्म भरने से पहले। और यहाँ पर आँख के विजन वगैरह के बारे में बातें की गई हैं, सब कुछ आप अच्छे से देख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल। ओके, तो मैं समझता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके एग्ज़ाम को मतलब फॉर्म को भरने के लिए, और इसके बाद आप अच्छे से सही ढंग से तैयारी में लग जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। आप फॉर्म को बहुत जल्दी यथाशीघ्र भर लेंगे और तैयारी में लग जाएंगे। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो दिए गए इन नंबर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।